घर वालों को बोला कि मेरी बैंगलोर में जॉब लग गई है, बट मेरी जॉब लगी थी नहीं। एक आध एचआर से बस बात चल रही थी। ऑल्ट्रस्ट करके एक कंपनी थी, तो वहाँ पे पहले दिन ही सिलेक्ट हो गया मैं लकीली। आपने ज्वाइन किया था तो आपको पे कितना मिला? पार्टनर कंपनी थे फ्लिपकार्ट के, तो फ्लिपकार्ट हमारा क्लाइंट हुआ करता था। तो फ्लिपकार्ट का अब वहाँ पे मैं क्योंकि सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस था, तो लाजमी है कि काम जो है वो ऑपरेशंस का ही होने वाला है। सिस्टम में बनने से लेके क्लोज होने तक हमारा फॉलोअप रहता था उस पर हर रोज। जैसे फ्लिपकार्ट पे है, मैं एक सेलर हूँ, मैंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड मेरे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई एंड देन आपको कोई उसमें कुछ डिफेक्ट आता है, कुछ आता है प्रोडक्ट खोलने के बाद, तो आप जब रिटर्न करते हो वो वापस हमारे वेयर हाउस पे वैसे ही आता है जैसे यहाँ से जिस प्रोसेस से गई थी। तो आपका काम रहता होगा कि ये ऑर्डर हमारा वेयर हाउस से ब्रांड तक पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। कस्टमर वाले पार्ट में नहीं जाते हैं, वी डोंट लुक हाँ, आफ्टर कस्टमर पार्ट। फ्लिपकार्ट में काम करते करते कितना टाइम हो गया, मतलब जब आप उस कंपनी को ज्वाइन किए थे एंड देन फ्लिपकार्ट में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। एंड नाउ मैं अभी बड़े बड़े रिपोर्ट्स बनाता हूँ, बड़े बड़े डेटास पे काम करता हूँ एक्सेल में। मेरा जो पर्सनल ग्रोथ है वो से इफ इट वाज समवेयर अराउंड 10, तो अभी मैं आपको रेट करूंगा समवेयर अराउंड 90। अगर किसी को ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए जाना है तो मैंडेटरी है कि आपने बीसीए ही करना चाहिए कि कोई भी 3 ईयर की डिग्री अगर आप करके जाते हो, क्या फ्रेशर्स की मार्केट में डिमांड है इस लाइन में या नहीं है? मतलब पहले अगर हम बीपीओ में एक्सपीरियंस ले लेते हैं एंड देन उसके बाद अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाते हैं उनके तो अप्लाई कहाँ से करें? पोर्टल से या फिर लिंक्डइन पे या फिर किसी naukri.com पे हमारे। हेलो जी, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती हैं कि भैया मैंने बीसीए पास आउट हूँ, बीएससी पास आउट हूँ, या मैंने बीकॉम किया है, मुझे कौन सी लाइन में जाना चाहिए। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जो पहले से ही इस लाइन में काम कर रहे हैं एंड उन्हें आइडिया नहीं कि यार फ्यूचर में ग्रोथ क्या होने वाली है, इस लाइन में बेटर रहेगा जाना या फिर काम क्या होता है, क्या काम करना होता है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उमेश, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आपके एकेडमिक के बारे में पूछना चाहूंगा, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है? सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गौरव भैया, पहले तो इनवाइट करने के लिए। इट्स रियली अ प्लेजरेबल थिंग आपके साथ बात करके। आई थिंक बहुत आज अच्छा लगने वाला है एंड रियली नाइस टू हैव यू हियर ऑन बोर्ड। तो बेसिकली गौरव भैया, अगर एकेडमिक्स की अपनी बात करूं तो मैं बेसिकली सिर्फ एक बीकॉम पास आउट हूँ। मेरी बीकॉम जो है 2021 के नवंबर में कंप्लीट हुई थी, यानी 2021 में। एंड देन हाँ, बस एक बीकॉम पास आउट हूँ, नॉर्मल सा मेरा क्वालिफिकेशन है। स्कूलिंग वगैरह जो भी है, स्कूलिंग बीकॉम हायर, मतलब +2 बोलते हैं ना, पीयू कॉलेज, हाँ, वो सारी चीजें मैंने गुवाहाटी अपने होम टाउन से ही करी हुई है। ओके, एंड देन उसके बाद आपकी जॉब लगी कॉलेज से या फिर कैसे, मतलब जो स्ट्रगल कैसे रहा आपका? ओके, सो वहाँ पे ये एक्चुअली थोड़ी सी फिल्मी हो जा रही है, एग्जैगरेट करने की कोशिश नहीं करूँगा, बट थोड़ी सी फिल्मी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा ना चुल वाला इंसान हूँ एक्चुअली। तो मेरी कंप्लीट हुई 2021 में ग्रेजुएशन। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लगा कब करे क्या यार, तो मुझे लगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद सब यूट्यूब करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। तो शुरू करी नवंबर से लेके अब जनवरी फरवरी तक मैंने करी यूट्यूब, बट कुछ हो नहीं रहा था और मुझे लगा कि लोग मुझे देखेंगे क्यों यार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। फिर मैंने बैग वैग उठाया और घर वालों को बोला कि मेरी बैंगलोर में जॉब लग गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। बैग वैग पैक करा मैंने, टिकट वगैरह कढ़ाई मैंने मई महीने की, मई 2 तारीख पिछले साल की 2022 की। तो फिर मुझे पता चल, मैंने तो घर पे बोल दिया कि मेरी जॉब लग गई है, कॉल सेंटर की जॉब लग गई है करके मैंने कह दिया, बट मेरी जॉब लगी थी नहीं। एक आध एचआर से बस बात चल रही थी और वो लोगों ने मुझे बोला था कि तुम जब बैंगलोर आते हो तो जस्ट लेट अस नो या फिर कॉल करो। तो मैंने बोला कि चलो यार ठीक है, जो होगा देख लेंगे। तो बैग उठाई, निकल गया। तो पहले पहुंचा गुवाहाटी से कलकत्ता में एक दिन घूमा, फिर रात को वापस से ट्रेन हावड़ा SM यशवंतपुर ट्रेन पकड़ के दुरंतो एक्सप्रेस आ गया मैं बैंगलोर। अब बैंगलोर में सुबह 9:30 बजे के आसपास उतरा मैं। उतरने के बाद अब जाए तो जाए कहाँ, अपने पास 2 लगेज बैग है, एक शोल्डर बैग है और एक क्रिकेट का बैट है, वो नहीं छूटा। तो फिर उतरे भाई यशवंतपुर स्टेशन पे, और थोड़ी सी कहानी लंबी हो जाएगी बट थोड़ा शायद इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ उतरने के बाद मैंने वहाँ पे एंड यूज टॉयलेट वगैरह होते हैं, तो मतलब नहाने की जगह वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ पे गया मैं। नहाया, नहावा के मस्त फॉर्मल में घर से आयरन वगैरह करके गया, तो मस्त फॉर्मल वगैरह पहना। और उसके बाद मैं ट्रेन में जब आ रहा था, एक और चीज, मैं लिंक्डइन naukri.com पे अप्लाई करते आ रहा था। जितने भी बीपीओ कॉल सेंटर की जॉब्स होते हैं ना, वहां से कॉल वगैरह तो आ रही थी बट काफी दूर दूर की लोकेशन कहते हैं। तो मेरे को याद है कि चलो एचआर ने तो कहा था मुझे कि जाने को, मैं ठीक है। अब वहां से मैंने गूगल में सर्च वगैरह करके बस पकड़ी।
बस पकड़ के आया मैजेस्टिक। अब मैजेस्टिक से फिर पता लगाया कि तो मुझे बताया गया जीबी पल्ले ग्रेवी बाबे पल्ले करके कोई लोकेशन, वहाँ आ गया मैं बस हाँ पकड़ के। हाँ अब वहाँ गया तो इंटरव्यू हुआ, तो ऑल्ट्रस्ट करके एक कंपनी थी, तो वहाँ पे हाँ पहले दिन ही सेलेक्ट हो गया मैं लकीली। तो उन लोगों ने, हाँ एचआर हाँ ने बोला कि सामने पीजी, आप पीजी ले लो, यहीं पे रुक जाओ। तो वहीं पे शुरू हुई। तो ऑल्ट्रस्ट में मेरी सिलेक्शन तो हो गई, कुछ एक हाँ हाँ कोई कोई मोटर्स की कंपनी थी, आई फॉरगॉट, कोई मतलब उसके कोई क्लाइंट होता, वो कॉल सेंटर की काम थी। बट देन उस पे ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, 4-5 दिन बीत गई, फिर मुझे लगा कि क्या हो रहा है यार। एंड देन लेटर ऑन फिर क्या हुआ कि मेरा रूममेट जो था, लकीली पीजी का रूममेट, वो स्टार्टेक करके एक बीपीओ में काम करता था, जो कि पार्टनर कंपनी है फ्लिपकार्ट का। तो उसने बोला दोस्त तेरा तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो एक काम कर, तू हमारे कंपनी में इंटरव्यू दे ले। तो वहाँ पे हाँ इंटरव्यू हाँ। वगैरह दिया, तो वहाँ पे एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव में सिलेक्ट हो गया। एंड देन वहाँ से जो है जर्नी आगे की स्टार्ट हुई। यार जब सीनियर एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट हुए थे तो सीनियर की पोजीशन क्यों दी थी? नॉर्मल कोई भी पोजीशन दे देते, राइट? हाँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन देने के कारण आई थिंक 2 रीजंस रहे होंगे मेरे हिसाब से। मैंने कभी मैनेजमेंट से पूछा नहीं, क्योंकि दैट वाज जस्ट अ बीपीओ, और आपको वो क्लैरिटी हाँ मिलती नहीं है। और मेरी फर्स्ट जॉब थी, तो मेरे को लगा नहीं कि इतना सवाल मेरे को जवाब करना चाहिए। तो मैंने गुवाहाटी में हाँ। ना कुछ 3 महीने का एक काम किया हुआ था, बीपीओ में ही कॉल ओके। सेंटर का जॉब किया हुआ था। तो वो एक्सपीरियंस मैंने उनको दिखाया। एंड देन मेरा कन्वर्सेशन जो था, जो वहाँ के मैनेजर जिसने लिया था मेरा ऑपरेशनल राउंड, राइट, हाँ हाँ। उसके साथ काफी ज्यादा अच्छा रहा था। उसने मुझ कुछ सवाल जवाब करे थे, जिसका मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। ओके। तो उस वजह से शायद उसको लगा कि दिस कैंडिडेट माइट फिट इन माय रिक्वायरमेंट्स, तो फिर उसने मुझे हायर कर लिया। तो दैट माइट बी द रीजन। ओके, बट मैं अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा कि बिल्कुल। आपको जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको पे कितना मिला था? क्योंकि यार ये जरूरी है कि मेरी ऑडियंस है, वो चाहती है यार मैं राइट। भी उस कंपनी में जाऊँ, तो पता होना चाहिए कि यार पे कितना मिलता है। तो आप बता दो हाँ, कितना तो पे मिलता था आपको उस टाइम। क्योंकि स्टार्टिंग एक बीपीओ थी, तो मुझे उसके पे के बारे में बोलने में मुझे बुरा नहीं लगेगा। एंड आई वो मैं कभी भी मतलब बुरा नहीं फील करता हूँ टू टेल अबाउट माय, मतलब जहाँ से मैंने, आप शुरू करते हो ना, तो आपको आई ओके। थिंक ओरिजिन अपना बताने में, कहाँ से आ रहे हो, कभी शर्माना नहीं चाहिए। तो मैंने जब वहाँ पे शुरू करी थी 2022 के मई में, तब मुझे उन लोगों ने कुछ 21,800 रुपये इन हैंड देने की प्रॉमिस करी थी, और वो मेरे को मिलता था। एंड सीटीसी कुछ 26,600 या 400 ऐसे कुछ था। तो ओके। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव इन स्टार्टेक। यार बट ये अच्छा अमाउंट है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं जो एज ए सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए हायर करती हैं फ्रेशर्स को, उनका अमाउंट इतना नहीं होता। जैसे आपने बोला ओके। आपको ऑलमोस्ट 26,000 समथिंग अमाउंट मिलता था सीटीसी, लेकिन ओके। मैंने देखा बहुत सारी कंपनी जो कि इतना अमाउंट नहीं देते हैं। इधर वो इन्फोसिस की बात करो, टीसीएस की बात करो, कॉग्निजेंट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के देती है, बट हाँ। हाँ इसी लाइन में लाई करता है। तो बुरा अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छा अमाउंट है अगर तुम स्टार्ट करते हो किसी कंपनी में जाना, कि हाँ 2-3 राइट। साल तुम्हें थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट हाँ आपका करियर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो उसके बाद आपने वहां पे काम स्टार्ट किया, और काम क्या होता था एक्चुअल वहां पे? तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग पार्टनर कंपनी थे फ्लिपकार्ट के। तो फ्लिपकार्ट हमारा ओके। क्लाइंट हुआ करता था। तो फ्लिपकार्ट का, अब वहाँ पे मैं क्योंकि सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस था, तो लाजमी है कि काम जो है वो ऑपरेशंस का ही होने वाला है। तो ऑपरेशंस में हम लोगों का काम था रिटर्न संभालना, जो भी मतलब वेयर ओके। हाउसेस पे हमारे रिटर्न्स बनते हैं, मतलब जो भी रिजेक्टेड मटेरियल्स होते हैं उसको वापस से ब्रांड को वापस करवाना। तो वो एक दूसरी टीम करती ओके। थी। मैं वहाँ पे एक टीम का हिस्सा था जिसका नाम रिटेल ऑपरेशंस है। तो वहाँ पे हम लोग पूरा वेयरहाउस में वो रिटर्न बनने के बाद से वेंडर तक पहुँचने तक में हमारी जिम्मेदारी होती थी। तो हम लोग बेसिकली उस ओके। रिटर्न को सिस्टम में बनने से लेके क्लोज होने तक हमारा फॉलोअप रहता था उस पर हर रोज। तो काफी ज्यादा ओके। हेक्टिक हुआ करता था। तो हमारे यहाँ पे बिजनेस यूनिट्स होते हैं, बीयूज, तो एक कंप्लीट बीयू देखता था मैं। तो हाँ, थोड़ा हेक्टिक हुआ करता था, बट देन इट्स अगेन हाउ यू मैनेज थिंग्स, राइट। तो मैनेज हो जाता ओके। था। ओके, मतलब वेंडर वाला समझ में नहीं आया, वो कैसे होता है कि मतलब ऐसे एक तो ये होता है जैसे फ्लिपकार्ट पे है, मैं एक सेलर हूँ, मैंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड मेरे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई, तो मैंने फ्लिपकार्ट के जो भी कस्टमर है उसने लिया एंड वो रिप्लेस होके आ गया। तो कहीं ऐसा होता है कि सेलर से पहले फ्लिपकार्ट वेंडर में उसमें जाता है वेयर हाउस में, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट कस्टमर पे जाता है, कैसे ही प्रोसेस चलती है कि अलग से कोई फ्लिपकार्ट का अलग से होता है? बेसिकली देखिए, 2 तरीके हैं हमारे यहाँ पे। एक तो मतलब आप भी एज ए नॉर्मल कस्टमर भी आपको पता चलेगा।
आप जब फ्लिपकार्ट पे जाते हो दो चीजें होती हैं, एक फुल सेलर फुलफिल्ड और एक होता है वेंडर Okay. फुलफिल्ड, राइट? फ्लिपकार्ट फुलफिल्ड। तो सेलर फुलफिल्ड में क्या होता है, सेलर से आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट आता है, आपको भी ये पता रहेगा। और फ्लिपकार्ट फुलफिल्ड में क्या होता है, फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से आपको प्रोडक्ट आता है। तो फ्लिपकार्ट अपन लोग तो आई मीन प्रोडक्ट बनाते नहीं है, राइट? अपन लोग भी किसी से खरीद के बेचते हैं। तो ब्रांड्स जो होते हैं वो हमें मटेरियल भेजते हैं हमारे वेयरहाउस पे, एज पर आवर ऑर्डर, हम भी उनको ऑर्डर देते हैं। हमारे वेयरहाउस पे आने के बाद आपके वहाँ पे जाता है, कस्टमर के वहाँ पे, एंड देन आपको कोई उसमें कुछ डिफेक्ट आता है, कुछ आता है प्रोडक्ट खोलने के बाद, तो आप जब रिटर्न करते हो वो वापस हमारे वेयरहाउस पे वैसे ही आता है जैसे यहाँ से जिस प्रोसेस से गई थी, एंड देन वी रिटर्न इट टू द ब्रांड। तो ऐसा होता है। ओके ओके, गॉट इट। तो आपका काम रहता होगा कि ये ऑर्डर हमारा वेयर हाउस से ब्रांड तक पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, उसकी जानकारी लेना, कि ऑर्डर तुम्हारा जो भी रिटर्न होके आ रहा है उसके बारे में जानना, एंड देन वेयर हाउस से जो हमारा सीधा जो सेलर फ्लिपकार्ट से कनेक्टेड है डायरेक्ट, उनके थ्रू मतलब बात करना कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ये वाला है, ये तुम्हारे पास पहुंच गया। काइंड ऑफ, बट हम वो कस्टमर वाले पार्ट में नहीं जाते हैं। वी डोंट लुक हाँ, एट द customer कस्टमर पार्ट। हाँ, हमारा Only- काम होता है फ्लिपकार्ट टू द वेंडर, ये हमारा जो Okay. मिसी में रहता है। ओके ओके। तो ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट में काम करते करते कितना टाइम हो गया, मतलब जब आप उस कंपनी को ज्वाइन किए थे एंड देन फ्लिपकार्ट में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो इस समय, तो हाँ, वो जर्नी तो- कैसे रही आपकी? सो बेसिकली मैंने ज्वाइन किया था वो स्टार्टिंग पिछले साल मई में, और अभी हम लोग 2023 के दिसंबर में बात कर रहे हैं। तो इट्स बिन अराउंड 1 ईयर 7 मंथ अराउंड हो गए। हाँ, 1 साल 7 महीने जैसे हो गए। इट्स बिन ट्रमेंडस लर्निंग, बहुत कुछ सीखी है मैंने। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं स्टार्टिंग मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक्सेल देख के डर लगता था ना। मुझे लगता था एक्सेल में कुछ दबा दूंगा तो कुछ हो जाएगा, आई डोंट नो। मतलब मुझे ऐसा, मतलब यू नो, फियर ऑफ अननोन कहते हैं शायद इसको। तो इट वाज देयर, बट नाउ मैं अभी बड़े बड़े रिपोर्ट्स बनाता हूँ, बड़े बड़े डेटास पे काम करता हूँ एक्सेल में, गूगल शीट्स पे काम करता हूँ। गूगल शीट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब मैंने गूगल शीट का टैब देखा, मेरे को जब यू नो फ्लोर पे बिठाया गया किसी के साथ सीखने के लिए, तो गूगल क्रोम में गूगल शीट्स की टैब खुली हुई थी। मैंने कहा भैया ये क्रॉस क्या है? तो मुझे कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। देन मैंने ईमेल्स लिखने सीखे, प्रोफेशनल ईमेल्स Okay. कैसे लिखे जाते हैं, यू नो, गूगल शीट्स पे कैसे काम करे जाते हैं, आई मीन एक्सेल पे कैसे काम करी जाती है, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आपको Okay. यू नो कौन से मेथोडोलॉजी से आपके कौन सी चीज़ें किस में इम्प्लीकेट करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। सो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा जो पर्सनल ग्रोथ है, आई वुड से इफ इट वाज समवेयर अराउंड 10, तो अभी मैं आपको रेट करूंगा समवेयर अराउंड 90। ये सिर्फ 1.5 साल के स्पैन Okay. में। तो यस, इट हैज बीन अ इमेंस, मतलब ट्रेमेंडस पर्सनल ग्रोथ। ओके ओके, काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि हाँ, मतलब अगर आपको ग्रोथ भी करनी है किसी भी चीज़ को लेके, तो पहले तो अपने आप को स्किल अप करना पड़ेगा, आपको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि उसका ही रिजल्ट आपके हाइक में भी काम करेगा। तो आपने जैसे फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया था, तो परसेंटेज हाइक बढ़ गया था कि या सेम ही अमाउंट दिया था उन्होंने भी? तो अगेन यहाँ पे दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आती हैं। तो हम हाइक पे जाने से पहले भैया एक और चीज मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हाँ लॉट ऑफ पीपल जस्ट टॉक अबाउट सैलरी हाइक, और उनको पैसे चाहिए होते हैं कि मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। और मुझे भी ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं आता, यूट्यूब पे कमेंट नहीं आता कि भैया आपने कैसे फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया, हमें भी करवा दो ना, हमें भी लगवा दो ना। सी, लगवाना करवाना इज डिफरेंट थिंग। कोई आके ये नहीं कहता कि भैया मैं खुद से लग सकता हूँ, आप मुझे गाइड कर दो। मैंने हार्डली कोई ऐसे मैसेजेस पढ़े होंगे, बट बहुत सारे डीएम्स ये आते हैं कि मुझे भी लगवा दो। तो दोस्त, आपको ये समझनी पड़ेगी कि कोई आपको लगवा नहीं सकता कहीं पे, राइट? कोई आपकी सैलरी बढ़वा नहीं सकता कहीं पे। उसके लिए यू हैव टू बी द मीडियम, आपको खुद वो मीडियम बनना पड़ेगा। आई थिंक एज फार एज मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि सीखने की चाह। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई महान हूँ या आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, घमंड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट टू जस्ट बी वेरी फ्रैंक, आई ऑलवेज कंपेयर माई सेल्फ विथ मी। तो 1.5 साल पहले जो मैं था, या फिर 1 साल 7 महीने पहले जो ज्वाइन करने से पहले मैं था, और आज मैं जमीन आसमान का फर्क देखता हूँ खुद में। और उसका एक ही कारण है, सीखने की इच्छा। मुझे सीखना बड़ा अच्छा लगता है भैया, मुझे कुछ भी सिखा दो। आप जैसे कि आईटी से हो, तो आप मुझे आईटी के बारे में कुछ भी सिखा दो, मैं सीख लूंगा।
भले ही एक दिन में ना Okay. सीखूं, 10 दिन में सीखूं, बट मैं सीख लूंगा। तो मुझे कहीं Okay. ना कहीं ये चीजें जो आज जहाँ पे हूँ वो सीखने की इच्छा की वजह से है। तो Okay. तो लोग सीखने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं कि कुछ नया सिखा रहा है, क्या यार क्या सिखा रहा है, बोर हो रहा हूँ, वो इच्छा नहीं रखते हैं, बट देन अगेन एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो। भैया आप नया हम्म। कुछ सीखो, अपने को ओपन करो ना, तो ना आपके लिए रास्ते खुलेंगे। अपने को आप ऐसे Correct. बंद करके रखोगे तो रास्ते खुलेंगे कहाँ से। और दूसरा Correct. पार्ट है कि सैलरी वाले पार्ट पे अब आए तो हाँ, हाइक तो था भैया, इट्स लाइक मतलब अच्छा खासा हाइक भी मिला है, बिकॉज एक बीपीओ से आके जब आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंप्लीट कॉर्पोरेट सेक्टर में घुसते हो तो हाइक मिलता है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं, जैसे कि बीपीओज में वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आपका पर्सनल लाइफ एंड देन यू नो आपका पर्सनल हाँ, लाइफ हाँ. या फिर वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। आपको बस गधे की तरह काम करवाया जाता है, एक दिन छुट्टी दे के हफ्ते में, उस दिन भी कॉल आते हैं आपको। बट देन अगेन इफ व्हेन यू कम बैक टू दिस आई मीन कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, जो अच्छी कॉर्पोरेट कंपनीज है राइट, उसमें अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होता है आपका, हाइक भी अच्छी खासी मिल जाती है आपको। तो हाइक के साथ साथ और बहुत सारे पर्क एसोसिएट होके आते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर हम बोले तो आपको परसेंटेज में कितना हाइक मिल गया था जब कंपनी चेंज हुई थी? आई थिंक अराउंड, मैंने अभी ज्वाइन करा वहाँ से, बीपीओ से मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन करा जब, तो मुझे अराउंड कुछ 45% जैसा का हाइक आया ओके. था। उमेश, बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा हाइक का, द थिंग इज बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, बट उनके मन में डाउट रहता है कि यार मैं चला तो जाऊँ, हाइक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कंपनी चेंज करूँ और 10% हाइक मिले या 20% हाइक मिले, उससे ज़्यादा ना मिले, वहाँ दिक्कत होती है। अगर किसी ने 10,000 से स्टार्ट किया, यार वो 5 साल भी काम करेगा ना उस लाइन में, तो हाइक उसका कम बढ़ेगा, तो वो हार्डली 5 लाख तक पहुंचने में ना उसके कम से कम 7-8 साल लग जाएंगे, राइट? तो एक राइट रीजन राइट होता है कि यार तुम जिस प्रोफाइल में जाना चाहते हो उसकी फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है, कि आप ओनली काम करते जा रहे हो, वहां पे कुछ सीखने को मिल रहा है, नो डाउट सीखने को मिल रहा है, आप कोई भी काम कर लो वहां पे सीखने को मिलेगा, आप अपना 100% दोगे, बट एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि यार फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं, क्योंकि यार हर कोई कमाता है पेट के लिए, क्या लगता है कि यार चलो हमें मिल रहा है सही कुछ बात। अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, बट आप काम करो, आप 100% दे रहे हो, फिर भी आपको लगा कि यार नहीं सैलरी हाइक है ही नहीं, यहाँ पे ग्रोथ है ही नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर किसी को ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए जाना है तो मैंडेटरी है कि आपने बीसीए ही करना चाहिए, कि कोई भी 3 ईयर की डिग्री अगर आप करके जाते हो, आइदर आप बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो या फिर बीसीए करते हो, मतलब कोई भी डिग्री करके किसी भी फील्ड से आप ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव वाली प्रोफाइल में जा सकते हो, या फिर कोई अदर थिंग वी हैव टू फॉलो? सी अगर आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाई डस एनीवन वांट टू बी सिर्फ ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव ही क्यों बनना है, मतलब मैं इसको पूछेगा तो मेरा यही सवाल रहेगा। लेकिन आपको ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की तरह अगर ऐसे बड़े यू नो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है तो उनको डिग्री मैटर नहीं करता, आप बीसीए करके आओ, बीकॉम करके आओ, कुछ भी करके आओ, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क ये पड़ता है बस आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप उसमें पास हुए हो, ये होनी चाहिए, एंड देन उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके अंदर स्किल होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये ऑपरेशंस वगैरह में वो लोग नहीं देखते हैं कि आपके पास डिग्री कौन से बैकग्राउंड से, नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनको बस ये फर्क पड़ता है कि वो जो काम चाहते हैं वो काम आपको आता है कि नहीं। तो वो बेसिकली ये चाहते हैं कि आप, जैसे कि मैं सप्लाई चेन में हूँ डेफिनेटली राइट, तो ये चाहते हैं कि आप अगर आके ज्वाइन कर रहे हो उनके टीम में तो उनके आपके पास सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 से 1.5 साल से 2 साल का मिनिमम। आपको सप्लाई चेन समझ आनी चाहिए, अगर आपको समझ आ रही है तो काफ़ी है। सीखना और समझना फिर 2 अलग अलग चीज़ें हो जाते हैं भैया। मैं कुछ सीख के आया हूँ, दैट इज डिफरेंट पार्ट, एंड मैं कुछ समझ के आया हूँ, दैट इज डिफरेंट पार्ट। मैंने जो सीखा है वो मेरा स्किल है, मैंने एक्सेल जो सीखा है मेरा स्किल है, मैंने गूगल शीट पे काम करना जो सीखा है वो मेरा स्किल है, और मैंने समझा जो है वो सप्लाई चेन को समझा है। तो यू नो दिस आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो आप जब इंटरव्यू में बैठते हो, आपने जो सीखा है उससे ज्यादा आपने जो समझा है वो काम आता है, मुझे लगता है। करेक्ट, ये बात तो है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे कोई फ्रेशर है एंड उसको इस लाइन में जाना है तो कैसे स्टार्ट करे, लाइक क्योंकि भाई उसके बाद प्रायर एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, राइट? उसने ओनली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे वो इस लाइन में एंट्री ले सकता है? क्या फ्रेशर्स की मार्केट में डिमांड है
इस लाइन में या नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल था भैया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप भी मार्केट की रियलिटी जानते हो और हम सब जानते हैं मार्केट की रियलिटी। किसी को फ्रेशर नहीं लेना है। दिस इज जस्ट मतलब ब्रूटल ब्रूटल ट्रुथ, ये सच्चाई है। और जिसके साथ हमें जो इंसान एक्सेप्ट कर ले रहा है इस चीज को और आगे बढ़ रहा है, वो अच्छा कर रहा है जिंदगी में। नहीं जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यस, एज अ फ्रेशर गाय अगर इस लाइन में आपको आना है तो यू आइडेंटिफाई। अगेन ये आइडेंटिफिकेशन काफी ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि इनिशियली आप कहीं से तो शुरू कर लो, कहीं से तो शुरू कर लो। एक बीपीओ ज्वाइन कर लो, 15,000 दे रहा है, कर लो ज्वाइन। कुछ भी जो भी मिल रहा है कर लो इनिशियली। कुछ तो सीख ही जाओगे। नहीं मजा आ रहा है छोड़ देना, 2-3 महीने के बाद वो एक्सपीरियंस वैसे भी आपके काम नहीं आने वाला, आपने सीख लिया वहां से। तो इनिशियली अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हाँ, अगर कोई ऐसा बीपीओ आपको लकीली मिल जा रहा है जहाँ पे आपको सप्लाई चेन का काम मिल रहा है, राइट, और आपको क्योंकि सप्लाई चेन में आना है, राइट, तो अगर कोई बीपीओ मिल रहा है जो सप्लाई चेन का काम आपको मिल रहा है, या फिर आपके यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं, राइट, ट्रांसपोर्ट कंपनी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू दिस सप्लाई चेन, राइट, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गए या फिर लॉजिस्टिक कंपनीज हो गए, ये सब दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, राइट। तो ये सब कंपनी आप ज्वाइन कर लेते हो जब, तो आपको उसमें भी सीखने को मिलती है सप्लाई चेन, यू नो। ऑफ कोर्स जो कॉर्पोरेट में हो रही है दैट इज डिफरेंट, वो बहुत ऑर्गेनाइज बहुत प्लान्ड वे पे होती है। और लॉजिस्टिक छोटी कंपनियां ज्वाइन करोगे या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनियां ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको इतना मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड वे में नहीं मिलेगा, बट सीख जाओगे। और आपको सीखने की इच्छा रहेगी तो कुछ भी सीख सकते हो वहां बैठे बैठे, राइट। और सप्लाई चेन के कोर्सेस वगैरह भी मिलते हैं आई थिंक, तो वो कर सकते हो आप। 6 महीने 3 महीने के कोर्सेस वगैरह मिलते हैं एंड देन यू कैन अप्लाई। और आपका सीवी अगर उनको लगता है कि हाँ दिस इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तो यू कैन गेट इनटू इट। ओके तो मतलब पहले अगर हम बीपीओ में एक्सपीरियंस ले लेते हैं एंड देन उसके बाद अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाते हैं उनके तो अप्लाई कहाँ से करें? पोर्टल से या फिर लिंक्डइन पे या फिर किसी naukri.com पे हमारे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज पता चल जाएगा। कैसे स्टार्ट करें? तो अप्लाई करने के लिए भैया मैं तो कहूँगा कि मैं शायद थोड़ा सा लकी था कि मेरे को वही मिल गया जो मतलब तो अप्लाई अगर करना हो तो आई थिंक मेरे को तो मैं तो रेफरल के थ्रू गया था अपने स्टार्टअप कंपनी में, राइट। तो अप्लाई करने के लिए आई थिंक सप्लाई चेन, naukri.com, लिंक्डइन, ये सब बहुत हेल्प कर सकती हैं आपको। तो इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके सर्च करोगे तो वो आ ही जाएंगे आपके जितने भी जॉब्स वगैरह रहेंगे, राइट, बीपीओ रिलेटेड। तो हाँ, वहां से जाके आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस वक्त जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, मेरा सजेशन यही रहता है कि कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लो, आपको मिल रहा है तो कुछ ना कुछ। करेक्ट क्योंकि एक तो फ्रेशर का टैग होता है ना, वो हट जाएगा एंड कंपनी को भी पता चलेगा भाई इसने ग्रेजुएशन करने के बाद खाली टाइम आप स्पेंड नहीं किया है, कुछ ना कुछ किया है। एंड क्योंकि लाइन डिफरेंट है, देखो आईटी लाइन डिफरेंट होती है और ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव वाली लाइन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ होती है। बाय द वे थैंक यू सो मच उमेश, मतलब आपसे बात करके ना काफ़ी अच्छा लगा। एंड हमारे बहुत सारी ऑडियंस है जो बीएससी कंप्लीट की है, मतलब 3 ईयर की डिग्री कंप्लीट की है, बीएससी, बीकॉम और बीसीए। बहुत डाउट्स रहता है उन लोगों के भाई किस प्रोफाइल में जाएं, क्योंकि हर कोई आईटी में आना चाहता है, बट कहीं ना कहीं डिग्री भी मैटर करती है। और नई आईटी में जॉब मिल रही है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बीपीओ में भी जा सकते हो, वहाँ पे जाके आपके पास कुछ अमाउंट आता रहेगा जिससे आपका घर चलता रहेगा। आपका खुद ही का वो चलता रहेगा कि आप ठीक है हम कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ अमाउंट आ रहा है एंड हमारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप आईटी में ट्राई कर सकते हो चीज़ें करके। बट हमने जो पॉडकास्ट किया उससे काफ़ी हेल्प मिली है जो ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव वाली प्रोफाइल में जाना चाहता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन उमेश। आपको अगर कुछ कहना है हमारी ऑडियंस के लिए तो आप कह सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर गौरव भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज भी मेरे को, जैसे कि मैं पॉडकास्ट में भी बोल रहा था, मुझे सीखना अच्छा लगता है, तो आज आपसे मैंने ये भी सीख लिया कि पॉडकास्ट एक कैसे होस्ट कर सकते हैं, तो that was again a learning for me. And again speaking to the audience, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जिंदगी में संघर्ष करते रहिए एंड कीप लर्निंग एवरी डे। हर रोज कुछ ना कुछ करते रहिए और अगर हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहे तो उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आपको जिंदगी में उस चीज का दिखेगा जरूर। तो कीप लर्निंग एवरी डे, कीप ग्रोइंग, और बस ऐसे ही चल जाएगी जिंदगी, बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन उमेश। एंड गाइस, अगर आपको उमेश से कोई हेल्प चाहिए होती है
तो उनका यूट्यूब चैनल है एंड लिंक्डइन भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप हमें इसको पिंग कर सकते हो, हमेशा उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है जाके पिंग करो, आपको बताएंगे कि एक्चुअल में आपको जाना कैसे है। और अगर कोई वैकेंसी निकलती है फ्लिपकार्ट में तो आप पिंग करके देख सकते हो। बाय द वे आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की साइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पता चल जाएगा। अगर रेफरल चाहिए होता है तो शायद अगर उमेश कर पाए हेल्प तो कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी अप्लाई करोगे तो भी आपका सेलेक्ट हो सकती है प्रोफाइल, वो बेस्ड होगा आपके रिज्यूमे पे। भाई गाइस, अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियो चाहिए होती हैं और पॉडकास्ट चाहिए होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करके भी जाना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।